जब चमक और तीन रंगों का कमल एक साथ तैर रहे थे, बस एक पल में दोनों उल्कापिंड की तरह वूचेन और जियुआन के बीच टकरा गए। अनगिनत निगाहें के सामने उनमें एक भयानक शक्ति समाहित थी। जब दोनों की टक्कर हुई तो पूरी जगह शांत थी। इस समय सभी के चेहरों पर असंख्य भाव शांत प्रतीत हो रहे थे। इस प्रकार की असामान्य शक्ति केवल एक सांस के समय तक ही रही, जिसके बाद जिस स्थान पर दोनों की टक्कर हुई वहां तुरंत एक ऊर्जा उत्पन्न तूफान पैदा हो गया, जिसने एक संभ्रांत डू जोंग को भी भयभीत कर दिया। ऊर्जा का तूफान अभी भी प्रकट हुआ था जब तेजी से घूमने वाली ऊर्जा पूंछ जियान और वू हुआओ के शरीर में हिंसक रूप से घुस गई। तुरंत ऐसा प्रतीत हुआ दोनों को भारी झटका लगा, क्योंकि उन्होंने मुंह से ताजा खून उगल दिया। जब वे पीछे की ओर उड़ रहे थे तो उनके शरीर डोर कटी हुई पतंग की तरह दिखाई दे रहे थे। वे जोर जोर से गिरे, रगड़ते हुए और जमीन पर 100 मीटर लंबे निशान बनाते गए। तभी वे धीरे धीरे रुक गए। दोनों के उड़ान भरने के बाद भयावह ऊर्जा तूफान की तीव्रता बढ़ने लगी। उसके भीतर ज्वाला भड़क उठी। इससे न केवल इस स्थान का तूफान बढ़ गया, बल्कि इसने ऊर्जा को भी उत्तेजित कर दिया, जिससे ये जंगली और हिंसक हो गया। इस समय किसी ने भी इस ऊर्जा को अपने शरीर में अनायास अवशोषित करने का साहस नहीं किया। विशाल ऊर्जा तूफान का आकार 1000 फीट से अधिक था। ये पूरे आसमान में फैलता हुआ एक तूफान की तरह दिखाई दिया। तूफान से बरसते भयंकर हिंसक दबाव के कारण उपस्थित लोगों के हाव भाव अनायास ही बदल गए। इस समय हाल के बाहर की जगह पूरी तरह से बिखर गई थी। तूफान से लगातार ऊर्जा की लहर पर लहर फैलती रहती है। दूर जंगल के कुछ विशाल वृक्ष भी बल लगने से टूट गए। बड़े हाल के सामने जलती ज्वाला घाटी के सभी बुजुर्ग, जिनमें दूसरे बुजुर्ग भी शामिल थे, ने ठंडी हवा की गहरी सांस ली। वे समझ सकते थे कि यदि उन्हें आकाश में भयावह तूफान में घसीटा गया तो संभावना है कि भले ही उनकी मृत्यु न हो, उन्हें कम से कम गंभीर चोट लगेंगी। तांग जेन का चेहरा सख्त था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि हालात ऐसे हो जाएंगे। यह महज एक परीक्षण था, लेकिन जो चीज़ बनाई गई उनसे ऐसा लग रहा था मानो कोई पूरी जलती हुई ज्वाला घाटी को नष्ट करने का प्रयास कर रही हो। अगर मैं इस गंदगी पर ध्यान नहीं देता तो संभावना है कि इस चीज़ से बर्निंग फ्लेम वैली अराजकता में फैल जाएगी। तांगजेन एक पल के लिए शांत रहने के बाद केवल धीरे धीरे बढ़ सका। उसने अपने बगल वाले दूसरे बुजुर्ग पर नजर डाली। तांगजेन की नज़र के कारण दूसरा बुजुर्ग कांप उठा। उसका चेहरा तुरंत एक कड़वी मुस्कान से ढक गया। वह जानता था कि आज इस मामले ने तांगजेन को पूरी तरह से नाराज कर दिया है। हल्की एक बुजुर्ग होने के नाते उन्होंने आगे बढ़कर इन मामलों का ध्यान रखना था। आखिरकार स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का कोई सामान्य चीज नहीं थी। तांगजेन ने दूसरे बुजुर्ग के चेहरे पर कड़वी मुस्कान को नजरअंदाज कर दिया। उसका पैर धीरे धीरे आगे बढ़ा, अंतरिक्ष विकृत हो गया और उसका शरीर आकाश में प्रचंड ऊर्जा तूफान के सामने तुरंत टेलीपोर्ट हो गया। उसकी उंगली धीरे से उसके सामने खाली जगह से कट गई और एक विशाल स्थानिक रेखा दिखाई दी, जिसके बाद अचानक उसे अलग करने से पहले उसके हाथों का स्थानिक रेखा में डाला गया। इस खींचने की क्रिया के साथ तुरंत अंतरिक्ष में 100 फीट से अधिक आकार की एक दरार बन गई। उस दरार रेखा में एक अंधीन अंधेरा था जिससे व्यक्ति को स्पष्ट रूप से डर महसूस होता था। अंतरिक्ष को चीरते हुए आत्मा को झकझोर देने वाली ये क्षमता संभवतः कुछ ऐसी थी जिसे डू जोंग जून वर्ग का केवल एक परम विशेषज्ञ ही करने में सक्षम था। तांगजेन के हाथों ने बहुत दूर से प्रचंड ऊर्जा तूफान का सामना किया। उसने अचानक उन्हें भींच लिया, जिसके बाद तेजी से घूमता हुआ ऊर्जा तूफान धीरे धीरे थम गया। अर्थात हरे गहले काले क्रैक लाइन में फेंकने से पहले इसे हिंसक तरीके से धकेला गया। ऊर्जा तूफान को स्थानिक रेखा में डाला ही गया था कि वह तेजी से ठीक हो गया। एक पल में वह पूरी तरह से गायब हो गया। वह भयावह ऊर्जा तूफान जो उस स्थान पर चल रहा था उसके साथ ही गायब हो गया। जलती हुई ज्वाला घाटी के आसपास के कई शिष्यों ने अर्थात उस भयावह चीज को गायब देखकर राहत की सांस ली। उन्होंने तुरंत अपने चेहरे से ठंडा पसीना पोंछा। यदि तांगजेन ने आज हस्तक्षेप नहीं किया होता तो संभावना थी कि यह स्थान खंडर में बदल जाता। तांगजेन ने ऊर्जा महसूस तूफान को समाप्त करने के बाद सांस छोड़ी। उसने अपने कुछ कांपते हाथों को अपनी आस्तीन के नीचे वापस कर लिया। उन्हें डोमिनेटिंग फायर डेमन पंप की स्पष्ट समझ थी। इतना भयावह ऊर्जा तूफान पैदा करना उसके लिए संभव था। उस स्थिति में ऐसा लग रहा था कि इस बार का तूफान रश्मि अगली कमर के कारण उत्पन्न हुआ था। यह जियुयान वास्तव में कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह ऐसी शक्ति प्रकट करने के लिए स्वर्गीय ज्वाला प्राप्त करने में सक्षम है। मेरी बर्निंग
फ्लेम वैली ने कई वर्षों तक नाइट ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को नियंत्रित किया है, लेकिन हम ऐसी स्थिति तक पहुंचने में असमर्थ हैं। ये लड़का सचमुच असाधारण है। तांग जैन ने अपने दिल में चुपचाप आह भरी। उन्होंने अनायासी ऐसी प्रतिभा को संजोया। हल्की दूसरे विचारों में जीवन के पास इस स्तर तक पहुंचने के लिए संभवतः पहले से ही एक शिक्षक था। तुरंत उसकी आंखों में निराशा झलक उठी। जैसे ही वह आकाश में खड़ा हुआ, तांग जैन की आंखें उस पर टिक गईं, जिसके बाद वे उस स्थान पर रुके जहां जियोयान और बूचैन उतरे थे। इस समय बड़ी कठिनाई से अपने पैरों पर चढ़ने से पहले दोनों ने एक क्षण के लिए संघर्ष किया। उन्होंने दूर से एक दूसरे को देखा और उनकी निगाहों में कुछ उत्तेजना थी। 10 एक्सचेंज खत्म हो गए हैं बूचैन, आप हार गए। तांगजेन धीरे धीरे आकाश से नीचे उतरा और फीकी आवाज में बोला। दुखी दिखने वाला बूचैन तांगजेन की आवाज सुनकर चौंक गया। तुरंत उसने अनिच्छा से अपने दांत पीस लिए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वह युवा पीढ़ी से हार जाएंगे। यह परिणाम पूरी तरह से अप्रत्याशित था। हल्की वह संतुष्ट नहीं था, हल्की जब लेकिन जब उसे पहले का भयावह ऊर्जा तूफान याद आया तो उसके दिल में अनायासी ठंडक पैदा हो गई। यदि वह उसमें बह गया होता तो संभावना थी कि वह कम से कम गंभीर रूप से घायल हो जाता। जिया ने अपने मुंह के कोने से खून का निशान मिटा दिया। उसके अभिव्यक्ति में स्पष्ट रूप से पीलापन था, हल्की उसमें और भी अधिक गर्मी थी। उस समय 3 रंगों वाला अग्निकमल 8 सितारा डूजों के लिए कुछ भी करने में असमर्थ था। अब यद्यपि यह पहले से ही कुछ नुकसान करने के लिए पर्याप्त मौजूद था। दूसरे शब्दों में, भविष्य में इस स्तर के विशेषज्ञ से निपटने के लिए उसके पास एक और तरीका था। तांग जैन की नज़र जियान पर पड़ी। वह थोड़ा मुस्कुराया और उसकी आवाज़ थोड़ी मित्रतापूर्ण हो गई थी, चूँकि वो वुचैन पहले ही हार चुका था। नियमों के अनुसार स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज आपका होना चाहिए। बधाई हो। जियोयान की बातें तांग जैन की बातें सुनकर जियोयान ने अपने दिल में राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर एक ऐसी खुशी उभर आई जिससे छिपाना मुश्किल था। उसने अपने हाथ उसकी ओर खींचे और गंभीरता से कहा, धन्यवाद वैली चीफ। तांगजेन ने अपना हाथ लहराया और उत्तर दिया, आपने अपनी क्षमता पर भरोसा किया और बूढ़े ने इस बार बहुत कम मदद की है। इस बार 10 एक्सचेंज परीक्षा कुछ ऐसी थी जिससे पास करने के लिए युवा ने अपनी क्षमताओं पर भरोसा किया था। ईमानदारी से कहूँ तो उन्होंने बहुत कम मदद की थी। बैली चीफ बहुत विनम्र है। यदि आप नहीं होते तो संभावना है कि यह परीक्षण अस्तित्व में ही नहीं होता। जियान मुस्कुराया। उन पर बैली चीफ की काफ़ी अच्छी छाप थी। इस व्यक्ति के पास अथाह ताकत थी, लेकिन उसमें वह अलगाव नहीं था जो कि कुलीन डूजून के पास था। बिन लाइटिंग पवेलियन के लेई जुंजे की तुलना में उन्हें कहीं अधिक सुलभ माना जा सकता था। तांग जेन मुस्कुराया, लेकिन इस विषय पर जियान के साथ बहस नहीं की। उसने अपना सिर घुमाया और हॉल के सामने दूसरे बुजुर्ग की ओर देखा। उदासीन स्वर में उन्होंने पूछा, दूसरे बुजुर्ग, जियान को इस परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण माना जा सकता है। क्या आप इस संबंध में कुछ और कहना चाहते हैं? यह सुनकर दूसरे बुजुर्ग ने कड़वी हंसी छोड़ी। उसने तुरंत आभारी और सिर हिलाया। चूंकि जियान ने समझौते के अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, इसलिए बूढ़ा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अब कुछ नहीं कहेगा। हम बैली चीफ के फैसले को सुनेंगे। यह देखकर तांग जैन का चेहरा थोड़ा गर्म हो गया कि इस दूसरे बुजुर्ग ने और कुछ नहीं कहा। जैसे ही उसने आदेश दिया, हर किसी को तितर बितर हो जाना चाहिए। उसकी नज़रें एक बार उसके चारों ओर गईं। तांग जैन को बोलते हुए सुनने के बाद आसपास मौजूद कई बर्निंग फ्लेम वैली के शिष्यों ने तुरंत उन्हें स्वीकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने जीवान के शरीर पर पड़ने वाली अजीब निगाहों को वापस ले लिया। वे सभी आपस में बातें करते हुए धीरे धीरे चले गए। जब उन्होंने ऐसा किया तो दूर से असंख्य विस्मयोद्बोधक स्पष्ट रूप से प्रसारित हुई। जाहिर है, आज जियोयान के प्रदर्शन ने उन्हें बहुत बड़ा झटका दिया था। वू जैन गंदे खाली मैदान में खड़ा था। उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी अस्थिर थी। एक क्षण बाद वह अनिच्छा से केवल अपनी अस्थि ने घुमा सकता था। जियोयान को बुरी नज़र से देखा सकता था। इससे मामले में शामिल होना बंद कर सकता था। ये देखने के बाद की कोई आपत्ति नहीं है। तांग जैन की नज़र जियोयान पर पड़ी। वह मुस्कुराया और कहा, मेरे पीछे आओ। वह मुड़ा और उस निर्देश देकर घाटी के गहरे इलाके की ओर ले गया। तांग वो एरा ने तुरंत पीछा किया। उनके पीछे जियोयान जल्दी से पकड़ने से पहले एक पल के लिए झिझका। स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज बर्निंग फ्लेम वैली एक शीर्ष स्तरीय गुप्त तकनीक है, इसलिए इसे आमतौर पर घाटी के भीतर डू टेक्निक हॉल में संग्रहित किया जाता है। तांग हुओ एरा और जियोयान
तांग जैन के पीछे चले गए। चलते समय उसने मुस्कुराते हुए जियोयान को सूचित किया। जियोयान मुस्कुराया और तांग वो एरा को सिर हिलाया। ही जियोयान, आपने पहले जिस अग्नि कमल का उपयोग किया था वह किसी डू तकनीक वर्ग का है। ऐसा क्यों है कि इसकी शक्ति इतनी भयानक है? तांग वो एरा यह देखने के बाद थोड़ा अधीर हो गई थी कि क्या जियोयान जियो जियोयान और अधिक कहना नहीं चाहता था, अतः मैं पूछताछ करने से पहले एक पल के लिए भ्रमित हो गई। जब तांग हुए एरा का प्रश्न पूछा गया तो तांग जैन जो सामने चल रहे थे ने उसकी बात सुनी। जियोयान मुस्कुराया। उन्होंने लापरवाही से उत्तर दिया, वह अग्नि कमल कुछ ऐसा है जिसे मैंने सुरंगी ज्वाला का उपयोग करके बनाया है, इसलिए ये काफ़ी मजबूत है। हालांकि ये चीज़ उपयोग करने में बहुत थका देने वाली है। एग्री बुद्धा लोटस फ्लेम जियोयान का तुरुप का इक्का था। उस समय उन्होंने इस एग्री बुद्धा लोटस फ्लेम के बनाने के लिए अपनी गर्म खून वाले सिर और कुछ भाग्य पर भरोसा किया था। इतने वर्षों की पूर्णता के बाद एग्री बुद्धा लोटस फ्लेम की ताकत निस्संदेह अधिक प्रभावशाली हो गई थी। इसके अलावा इससे जो प्रभाव प्राप्त हुए वे ऐसी चीज़ें थीं जिनका जियोयान द्वारा अभ्यास की गई कोई भी अन्य तकनीक मुकाबला नहीं कर सकती थी। इसलिए जियोयान इसके बारे में किसी बाहरी व्यक्ति को ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहता था। भले ही तांग वो एरा और तांग जैन के बारे में उनकी अच्छी धारणा थी, लेकिन एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम के मामले में बहुत सारे निहितार्थ थे। इसलिए उसके लिए इसे आसानी से दूसरे के सामने प्रकट करना असंभव था। तांग हुए एरा जियोयान के उत्तर से थोड़ा असंतुष्ट हो सकती है, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। तुरंत उसने और प्रश्न पूछना बंद कर दिया। एक प्यारी सी हंसी छोड़ने के बाद उसने बातचीत का विषय बदल दिया। जियोयान ने यात्रा के दौरान तांग वो एरा से बातचीत की। जैसे जैसे वे बात कर रहे थे, चट्टान के टुकड़े का रास्ता छोटा हो गया था। जियोयान ने अपना सिर उठाया जब उसे लगा कि सामने तांग जैन अचानक रुक गया है। इस समय इस चट्टानी टुकड़े वाले रास्ते के अंत में हरे भरे जंगल में एक इमारत थी। इमारत पर 3 बड़े शब्द स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, डू टेक्निक हॉल। यह स्थान हमारा बर्निंग फ्लेम वैली डू टेक्निक हॉल है। आमतौर पर लोगों को इसमें प्रवेश करने से मना किया जाता है, तांग हुए एरा ने जियोयान को समझाया। जियोयान ने अपना सिर थोड़ा झुका लिया। उसकी नज़र बिना किसी को पता चले चारों ओर जंगल में घूम गई। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि इस स्थान पर में एक छुपी हुई आभा है। स्पष्ट रूप से उन्हें डू टेक्निक हॉल का रक्षक होना चाहिए। मेरे पीछे आओ। स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज मेरी बर्निंग फ्लेम वैली का एक शीर्ष स्तरीय गुप्त तकनीक है, इसलिए केवल इसी स्थान पर व्यक्ति को सबसे उत्तम विरासत प्राप्त होगी। तांग जैन ने जियोयान की ओर अपना हाथ लहराया, जिसके बाद वह उस विशाल हॉल में चले गए। जियोयान ने तुरंत पीछा किया। जब जियोयान का समूह डू टेक्निक हॉल के सामने रुका तो 3 आकृतियां इमारत के ऊपर से नीचे कूद गईं, जिसके बाद वे तीनों लाल वस्त्र पहने बुजुर्ग में बदल गए, जिन्होंने तांग जैन को प्रणाम किया। बड़ों कृपा डू टेक्निक हॉल खोलें। तांग जैन ने अपना हाथ लहराया और बेहोश होकर और उनसे अनुरोध किया झुककर उनसे अनुरोध किया। ऐसी आवाज़ से आश्चर्यचकित तीनों बुजुर्गों ने यह सुनते ही जियोयान की ओर अपनी निगाहें घुमाई, जिसके बाद उनके हाथ से एक ही समय में कई रहस्यमयी मोहरें बन गईं। कई उग्र लाल चमक उनके हाथ से निकलकर कसकर बंद दरवाजे पर गिरी। बड़े दरवाजे की सतह पर लाल चमक पड़ते ही तुरंत कई तीव्र लहरें बन गईं। तभी बड़े हॉल के धीरे धीरे खुलने से चरमराने की आवाज़ आने लगी। दरवाज़ा खुला देखकर तांग जैन ने मोर्चा संभाला और अंदर चली गई। जियोयान और तांग वो एरा ने तुरंत पीछा किया। उनके हॉल में प्रवेश करने के बाद आसपास का माहौल काफ़ी धुंधला हो गया। करीने से सजी ऊंची ऊंची अलमारियों की एक के बाद एक कतार उनकी आंखों में समा गई। लकड़ी की अलमारियां विभिन्न रंगों के अनेक स्क्रोलों से भरी हुई थी। हालांकि तांग जैन इस स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहे। इसके बजाय वह सीढ़ियों से ऊपर चला गया। यह हॉल कुल 3 मंजिल का था। जियोयान का समूह रुकने से पहले तीसरी मंजिल पर चढ़ गया। डू टेक्निक हॉल की तीसरी मंजिल आकार में बहुत बड़ी नहीं थी। एक नज़र में तो यह बिल्कुल खाली नजर आया। इस मंजिल के चारों कोने घनी चमक से ढके हुए थे। इन चमकों के बाहर का स्थान विकृत था। जाहिर है इस जगह की सभी चीज़ों में एक अतिरिक्त विशेष सुरक्षा जोड़ी गई थी। यहाँ चीज़ों के बेतरतीब ढंग से मत छुओ, नहीं तो थोड़ी परेशानी हो जाएगी। तांग जैन ने इस स्तर के माध्यम से चलने से पहले जियोयान को याद दिलाया। वहाँ एक लाल चमक बनी हुई